नमस्कार। किसी फिलोसोफर ने कहा था कि मैं खुद से बातें करता हूं और इसलिए खुद से बातें करता हूं क्योंकि मैं किसी और की सुनूं ना सुनूं, अपनी जरूर सुन लेता हूं। तो कभी कभी अपने आप से भी बात करना चाहिए, खुद पर भी सवाल करने चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि तभी आप अपनी कमियों को दूर कर पाते हैं और कुछ बेहतर कर पाते हैं। तो आपके तारे में एक मौका होता है कुछ बेहतर करने का, दिन को बेहतर ढंग से प्लान करने का, और ये सारी प्लानिंग आज भी होगी ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के नजरिए से, उनके टिप्स से। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो ये साप्ताहिक राशिफल है, सप्ताह भर का हालचाल हम जानने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु से, 7 दिनों की सारी प्लानिंग करने जा रहे हैं। तो ये जो आज का 7 है ये बहुत अहम है, क्योंकि इस 7 से आपको एक हिम्मत मिलेगी, एक दिशा मिलेगी पूरे सप्ताह के लिए, आने वाले सप्ताह के लिए। तो आइए पंचांग सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। आज 1 मार्च 2020 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। फागुन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। षष्ठी तिथि है दोपहर 11:16 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि है। कृतिका नक्षत्र है आज दिन भर। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 1:18 पर। आज बंगाल में मनाई जाने वाली गौरवपिनी षष्ठी है। आज 1 मार्च 2020 को सगाई का मुहूर्त है सुबह 11:16 से दोपहर 12:35 तक। तो मेष और वृषभ सवाल 7 दिनों का है, इसलिए बहुत मन से हमारे साथ रहिए और नोट कीजिए 7 दिन तक क्या करें क्या ना करें अपने साप्ताहिक राशिफल के साथ। मेष राशि वाले रिश्तों के प्रति समर्पित हैं और रिश्तों की अच्छाई हर रूप से बनी हुई है। कोई प्यार का रिश्ता भी आपकी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, ताकि आप खुद को इतना सक्षम कर सकें और हक से किसी का हाथ मांग सकें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिंदगी का भरोसा बनाए रखने से ही इंसान कुछ हासिल कर पाता है। उसमें अगर तकदीर भी अपना योगदान दे जाए तो फिर सोने पे सुहागा। ये समय ही कुछ ऐसा बन रहा है जो आपको हर तरह से मदद करे और आपकी जिंदगी की खुशियों को बनाए रखे। ऐसी ही कोशिश बनाए रखने से इंसान बड़ी सफलता की इबारत लिख पाता है। क्या न करें इस सप्ताह में? जो भी विकल्प आपके सामने उभर रहा है उसे शक की नजर से न देखें। उसमें ऐसा न सोचते चले जाएं कि कोई नुकसान हो जाएगा। नुकसान की ओर नजर जरूर रखें, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप अच्छे मौकों को भी हाथ से गंवाते चले जाएं। वृषभ राशि वालों को अपनी कोशिशों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत पड़ेगी। कामकाज की स्थिति ऐसी है जिसे बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन अपना बचाव बनाते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। उसका एक कारण यह भी है कि इस समय आपकी उत्तेजना बहुत ज्यादा नजर आ रही है, जिस वजह से आप किसी न किसी रूप से गलत फैसले ले लें। पर जल्दबाजी में लिए गए फैसले अमूमन गलत ही हो जाते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कई तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने। उसमें एक सबसे बड़ी चुनौती है कि लोगों को कैसे खुश रखा जाए, पर उससे भी बड़ी चुनौती है कि अपनी गलतियों से और अपने नुकसान से कैसे बचा जाए। बहुत सूझबूझ से ये सब कुछ संभव हो पाएगा और आपके अंदर वो सारी क्षमता है कि आप अपनी सूझबूझ को इस समय बनाए रखें। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना हो। क्या ना करें इस सप्ताह में? सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, इसलिए कोई ऐसा कदम भी ना उठाएं जिसका बुरा असर आपकी सेहत पर या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की स्थिरता पर पड़ रहा हो। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे सेहत पर या रोजमर्रा की जिंदगी पर कहीं से भी कोई बुरा असर पड़े। अब जिनका सवाल है उन्होंने कहा है कि उनका नाम ताराचंद बोला जाए टेलीविजन पर। ठीक है, ताराचंद, डेट ऑफ बर्थ 27 अक्टूबर 1973, 4 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। काफी उतार चढ़ाव जीवन में रहे हैं। 2007 बहुत खराब, 2007 से चीजें गड़बड़ हुई। एक केस लगा जो 2018 में खत्म हुआ। खैर, काफी कर्ज ले रखा है, चुकाने में दिक्कत आ रही है। पहले जो जॉब थी उसे इंसेंटिव आते थे, अभी जॉब भी वैसी नहीं रही और मन में बड़े नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। ये स्थिति कब तक सुधरेगी? कर्ज का बोझ कब तक उतर पाएगा? एक विदेश से जॉब का ऑफर भी है, लेकिन उसमें इनको थोड़ा सा शक है। क्या विदेश जाकर अपने जीवन को सुधारने का योग है जीवन में कि नहीं? करें क्या? और शादी का योग कुंडली में है या नहीं? तो बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं कई तरफ। ये ताराचंद, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है राहु की नवंबर 2021 तक। कर्ज बहुत का, जॉब भी है पर खर्चे भी बहुत, ये तो कुंडली बता रही है आपकी। इसलिए बहुत ज्यादा योजना बना के चलना होगा। आपने बीच में पूछा कि कोई विदेश का कोई योग है, तो अभी कोई विदेश का ऐसा अच्छा योग नहीं है। तो यहीं पे मन लगाना है अपने काम में और यहीं पे तरक्की पानी। और जहां तक शादी की बात है, तो अब से 1 साल के बाद आपकी शादी हो सकती है जी। उस वक्त फैसला भी करना है और उससे पहले कोशिश भी करनी है। तो जिंदगी में देखिए प्लानिंग की बहुत ज्यादा कमी है, और ये प्लानिंग की कमी अगर आप दूर कर लेते हैं, जिंदगी में चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। विदेश का ख्याल मन से निकाल दीजिए।
यहीं पर आपको काम करना है, यहीं पर सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए। शादी अगले साल आपकी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि आपके इस सप्ताह को जरा करीब से देखते हैं। सवाल 7 दिनों का है, इसलिए बहुत मन से साथ रहिएगा। हम आपको बताएंगे 7 दिनों तक क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति को संभालना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें आपकी बचत पर कोई ना कोई असर आ सकता है। इससे जुड़ी एक और अहम बात भी है, वो ये कि आप अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से पैसे के प्रति कुछ हद तक लापरवाह होते चले जा रहे हैं। तो हर चीज को समझने की जरूरत है और हर चीज की अपनी ही अहमियत होती है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आपसी तालमेल बनाए रखना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जो कुछ सब कुछ अच्छा लग रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो तकरार बढ़ाती चली जाएं। इसलिए भी आपको सहनशीलता अपनानी होगी और किसी भी तरह के ऐसे नुकसान से बचना होगा जो आप खुद अपने लिए बनाते चले जा रहे हैं। क्या न करें इस सप्ताह में? रिश्तों की अच्छाई बनाए रखना अच्छी बात, पर रिश्तों की वजह से अपने लिए मुश्किलें पैदा करते चले जाना ठीक नहीं है। एक और तो आपकी बढ़ती हुई इच्छाएं हैं और दूसरी ओर आपके बदलते हुए विचार हैं। जिंदगी में दोनों ही चीजें कभी कभी इस रूप से समझनी पड़ती हैं जिसमें आप कोई गलती ना करते चले जाएं। कर्क राशि वालों की कामकाज के प्रति लगन अच्छी है और उसी के चलते आपने बहुत सारी मुश्किलें भरी परिस्थितियों को संभाला भी है। फिर भी कुछ ऐसा समय है जिसमें अपने रोजमर्रा के खर्चों को बांधना होगा, ताकि उसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर या आपकी बचत पर बिल्कुल ना पड़े। इसलिए सूझबूझ तो अपनानी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज के क्षेत्र में धैर्य बनाए रखने से आप अपनी अच्छाई और अपनी लगन को लोगों पर दर्शा सकेंगे। लोग इस समय आपको बहुत ध्यान से परखना चाह रहे हैं, ताकि वो आपके साथ जुड़ सकें और आपको सही रास्ते पर चला सकें। इसलिए लोगों की अच्छी भली भूमिका को बनाए रखना और उससे फायदा उठाना भी बहुत जरूरी होगा। क्या न करें इस सप्ताह में? जिंदगी में जो भी उपलब्धियां आपसी तालमेल से बनाई जाएं, वो बहुत दूर तक साथ निभाती हैं। इसलिए इस बात की अहमियत को कम ना समझें। ये समय आपको अपनों से जोड़े हुए है और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके साथ जुड़ा हुआ, जो आपकी मुश्किलों को संभाले रख सकता है। इसलिए इस जागरूकता को बनाए रखें, पर साथ ही साथ किसी भी बात को लेकर किसी को नाराज ना करते चले जाएं। तो बिला वजह लोगों की नाराजगी मोल ना लें, ये सलाह है ज्योतिष गुरु की। सिंह और कन्या राशि अब आपके लिए 7 दिनों के लिए क्या सलाह है ज्योतिष गुरु की, नोट कीजिए। सिंह राशि वाले जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें व्यर्थ के बदलाव से बचना होगा और अपने मन को भटकाते चले जाने से नुकसान हो सकता है। इस बात को भी भली भांति समझना होगा। यह समय वैसे भी आपको लोगों से ताल्लुकात बेहतर करने की सलाह दे रहा है। ऐसा करते हुए आप अपनी जिंदगी के सुख और समृद्धि को बढ़ा पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बहुत सारी अच्छाइयां हैं इस समय के साथ जुड़ी हुई, जिसमें रिश्तों की गरिमा बनाए रखना बहुत जरूरी, पर अपने जीवन साथी से बनते बिगड़ते विचारों को संभालने की भी साथ ही साथ जरूरत पड़ेगी। आपकी अच्छाई के बावजूद हो सकता है लोग अपने ही विचारों को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, उन्हें भी समझना पड़ेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज को लेकर कोई ऐसी भावुकता ना दिखाएं कि आप अपनी ही धुन में अपने ही फैसले करते चले जाएं। जिंदगी में अपनों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को भी मद्देनजर रखकर ही इंसान को फैसले करने पड़ते हैं। इसलिए आप अपनी ही धुन में कोई गलती ना करते चले जाएं। कन्या राशि वालों को पैसे की स्थिति योजनाबद्ध रूप से संभालनी होगी, क्योंकि हालात अपने आप से अच्छे हैं, पर उन्हें और बेहतर करने के लिए आपको कई तरह की बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? घर परिवार की खुशियों में कोई ना कोई कमी आती चली जा रही है, कोई ना कोई रुकावट या किसी ना किसी तरह का अविश्वास, और इन दोनों ही चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? तकदीर को आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें और ऐसा करके अपने पैसे को या अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में ना डालते चले जाएं। अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में ना डालने की सलाह ज्योतिष गुरु की आपके लिए। आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। सवाल है जिनका उनका नाम नहीं लिखा है। खैर, डेट ऑफ बर्थ 17/6/1980, मॉरिशस में इनका जन्म हुआ 9:25 पर रात में। शादी अभी तक नहीं हुई है, कब तक शादी का सही समय है, और क्या जॉब चेंज मुमकिन है, विदेश जाने का कोई योग दिखाई दे रहा है? आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2021 तक। क्या कोई जॉब चेंज हो सकती है, ये सवाल आपने पूछा है। अगर आप कोशिश करें आने वाले 3 महीने तो जॉब चेंज हो सकती है। आगे चल के सितंबर अक्टूबर 2020 में भी जॉब चेंज का एक योग बना, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले 6 महीने में कोई ना कोई ऐसा मौका मिल जाएगा जॉब चेंज का जिस बारे में आप सोच सकें।
आपने पूछा विदेश का, तो विदेश का योग अभी नहीं है, इसलिए उस बारे में सोचना बेकार। जहां तक शादी की बात है तो इस साल के अंत तक आपकी शादी भी हो सकती है। तो आने वाले 6 महीने में आपकी जॉब भी बदल सकती है और साल के अंत तक आपकी शादी भी हो सकती है। तो ये साल एक निर्णायक साल, एक डिसाइसिव ईयर है। अच्छे से आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। अब आगे तुला और वृश्चिक राशि, आपके सप्ताह को जानना है, 7 दिनों को समझना है, फिर आपको समझाना है कि आप क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिन तक। तुला राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, क्योंकि काम के प्रति आप समर्पित, घर परिवार की खुशियां भी बनी हुई। पर इस समय की अहम चीज यह है कि अपने लाभ को बचाए रखना है और अपने दोस्तों से तालमेल बनाए रखना है। इसमें किसी भी तरह के फेर बदल करना इस समय आपके हित में नहीं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं, और जो भी विकल्प आपसे मेहनत करवा लें वही इस समय आपके लिए अच्छा है। इसलिए ऐसे रास्ते को समझना भी बहुत आसान। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों से तालमेल जरूर बनाएं, पर लोगों को शक की नजर से न देखते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से कई तरह का नुकसान हो सकता है। एक और तो आपका भरोसा टूटेगा, और दूसरा लोगों के जो आपके प्रति अच्छाई बनती चली जा रही है उसमें भी कोई ना कोई कमी आती चली जाएगी, और इस समय यही ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि उससे लगातार लाभ बना हुआ है। हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो, जो कि स्वाभाविक सी बात, पर इसी के चलते आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कामकाज से जुड़े रोजमर्रा के दबाव संभालने होंगे, जो कि नियमित होकर ही संभव हो पाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? धन लाभ कई रूप से और कई जरियों से बन सकता है। उसमें कोई ना कोई ऐसा लाभ का रास्ता भी हो सकता है जिसके बारे में आपने पहले सोचा ना हो। इसलिए हर ऐसी अच्छाई को सहेज लेने की जरूरत है। अपनी सूझबूझ को बनाए रखते हुए भी आप कई तरह के ऐसे फैसले कर सकते हैं जो आपके लिए भविष्य में भी लाभदायक साबित हो। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी यात्रा का विचार हो सकता है मन में, पर उसमें अपने ऐशो आराम के खर्चों को इस रूप से ना बढ़ाएं कि उसका बुरा असर आपकी सेहत पर बढ़ता चला जाए। इसलिए भी अपनी जिंदगी के अनुशासन को किसी भी वजह से आप कम ना करें। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। यही एक ऐसी कुंजी है जिसके साथ आपको रहना है पूरे सप्ताह। आगे बढ़ते हैं सर, और अब बात कर लेते हैं धनु और मकर की। तो धनु और मकर राशि, जब सवाल 7 दिनों का हो तो बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो आप सुनने समझने जा रहे हैं यही से आपके सप्ताह की प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। धनु राशि वाले ही समझ लें कि मानसिक तनाव इंसान की परेशानियों को बढ़ाता है और उसके चलते लोगों से बहस छिड़ जाती है। इस समय आपको अपनी शांति बनाए रखनी है और किसी भी तरह की बहस से भी बचना है। इस बात के बावजूद कि यह समय अच्छा है, पर अपनी ओर से अच्छे समय में भी गलतियां करते चले जाना ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कई तरह के दबाव हो सकते हैं, उसमें आपके खर्चों के दबाव भी शामिल है। आप किसी प्यार के रिश्ते को भी बढ़ावा देना चाह रहे हैं, पर उसमें भी आपको समय लगाना होगा ताकि आप अपने सपनों को धीरे धीरे पूरा कर सकें, ताकि वो अच्छाई आपके लिए भविष्य में भी बनी रहे। क्या ना करें इस सप्ताह में? सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो भी इस विचार को बढ़ाने से पहले ये सोचें कि उसका बुरा असर आपकी सेहत पर तो नहीं पड़ता चला जा रहा। मकर राशि वालों के लिए हर तरह की अच्छाई बनी हुई है, जिसमें कुछ प्रयास करके आप अपने भविष्य को बना सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के रास्ते भी आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अगर कोई स्थान परिवर्तन का विचार है तो उस बारे में सोचा जा सकता है। किसी परिवर्तन के बावजूद आप अपनों के प्रति समर्पित भी हैं और सजग भी हैं, और इसी अच्छाई को बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? काम या कारोबार को लोगों के भरोसे ना छोड़ते चले जाएं। इसलिए लोगों की बात जरूर सुने, और उस पर इतना भी आश्रित ना होते चले जाएं कि आप अपनी ही धुन में कोई गलती कर जाएं। सुनिए लोगों की बात जरूर, लेकिन पूरा उनकी ही सलाह पर फैसले मत लीजिएगा। थोड़ा सा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर, लेकिन ये साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि ये साथ सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके अपनों के लिए भी जरूरी है। सालों से स्ट्रॉन्ग, स्टाइलिश और लॉन्ग लास्टिंग इस जमीन से जुड़ा, एकदम भाई की तरह। सोमानी टाइल्स, जमीन से जुड़े। नई फिल्में सिनेमा स्क्रीन से अब हर स्क्रीन पर। तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए। बच्चा हो गया। हेलो जी, स्वागत तो करो हमारा। इस राक्षस को मैं कॉलर से घसीटते हुए कोर्ट ले आऊंगी। स्ट्रीम कीजिए सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो पर।
वेल्स की एक ही पहचान, ज़ोलैटो वेल्स, ज़ोलैटो वेल्स। वेल्स की एक ही पहचान, ज़ोलैटो। डम्बो, डम्बो। दीदी एक और कंट्रीब्यूशन ऑन फोन पे। अब तो बन जाएगी तेरी एकेडमी। बन जाएगी, बन गई। अरे वाह मेरे ध्यानचंद। एक सेकंड। What's this? पहला कंट्रीब्यूशन तो तेरा ही था, इसलिए थैंक यू। अरे अब तो ले ले ढंग की जैकेट। ए डम्बो, ये आजकल का फैशन है। निखिल जैसे करोड़ों लोग फोन पे इतना कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, करते जा बढ़ते जा फोन पे। सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। माँ, मुझे नौकरी मिल गई। बेटा रोटी चल पड़ो। ये मेरा मकान है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। मकान अब तेरी फैमिली का क्या होगा विजय बाबू? फैमिली को संभालेगा मेरा बीमा। हर हीरो की स्टोरी में सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, बीमा है जरूरी। A customer awareness initiative by Star Union Dai-ichi Life Insurance. बाल मंदिर अनाथालय सिर्फ नाम का मंदिर है। जुगनू हाथ आगे कर। छोड़ 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 दे। जुगनू अनाथ नहीं, बस जिनसे खून का रिश्ता है वो साथ नहीं। जुदा हैं जो दिल से, वो कैसे जुड़ेंगे भाग्य से? पवित्र भाग्य कल सी रात 10 बजे सिर्फ कलर्स पर। Let me show you our latest innovation. Orient I-Series fans with EC inverter technology. इन Orient fans में inverter technology यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। Fantastic. Orient EC I-Series fans. Very silent, very powerful, very efficient. तो हाजिर हम एक बार फिर से और बातचीत का ये सिलसिला बढ़ता है आगे। तो कुंभ और मीन राशि, अब आपका साप्ताहिक राशिफल जानेंगे हम ज्योतिष गुरु से। तो ध्यान से नोट कीजिए, सवाल 7 दिनों का है। कुंभ राशि वालों को लग रहा है कि बहुत सारी मुश्किलें हैं, पर वो मुश्किलें आपने अपने मन में बिठा रखी हैं, जबकि हालात आपके लिए हर तरह से मददगार और आपसे मेहनत भी करवा रहे हैं। अपनी मानसिकता को बिगाड़कर अपनी मेहनत को कम कर लेना भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? इस समय की अच्छाई है कि आप अपनी मेहनत से अपने लिए बड़ी उपलब्धियों के द्वार खोल सकते हैं। इस अच्छाई में लोग भी शामिल हैं जिसकी वजह से आपकी क्षमताओं में निखार आ रहा है, पर अपनी क्षमताओं पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपकी मेहनत पूरी तरह से उभर कर आएगी। क्या न करें इस सप्ताह में? कोई ऐसा रास्ता न अपनाएं जिसमें रोजमर्रा की मुश्किलें आपके लिए बढ़ी रहें, और कोई ऐसा प्रबल विचार भी ना बनाए जिसकी वजह से आपका पैसा कहीं खतरे में पड़ता चला जाए। ये समय थोड़ा सा संयम मांगता है, जिसके चलते आपको अपनी सूझबूझ बनाए रखना बहुत जरूरी है। लोगों से मिलती हुई अच्छी सलाह को इस समय कम ना समझें। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार में अगर किसी भी तरह का तकरार बढ़ेगा तो आपकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी, इसलिए बहुत ज्यादा प्रबलता से अपने विचार किसी पर थोपने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी मुश्किलों को व्यर्थ में बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? थोड़ी सी विनम्रता अपनानी होगी और अपनी बात कहने के बजाय लोगों की बात ज्यादा सुननी होगी। हो सकता है आपको लगे वो आपके खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, फिर भी अपनी प्राथमिकताओं को समझते हुए आपको शांति रखनी होगी, ताकि कामकाज के प्रति आपका ध्यान ज्यादा लगा रहे और व्यर्थ के तकरार से बचा जा सके। क्या न करें इस सप्ताह में? आपकी अपनी मेहनत आपसे बहुत कुछ करवाएगी और बड़े लाभ की ओर ले जाएगी। कुछ नया सीखने के प्रयास में भी आप बहुत कुछ कर पाएंगे, इसलिए इस अच्छाई को समझें। लोगों से उलझकर अपने लिए कोई ऐसी घुटन ना पैदा करते चले जाएं जो आपकी जिंदगी की अच्छी भली दिशा को कमजोर कर दे। कभी कभी दूसरों से उलझने में खुद भी इंसान एक घुटन सी महसूस करने लगता है। उस घुटन से बचने के लिए लोगों से उलझे ना, ये सलाह है ज्योतिष गुरु की। बहरहाल ज्योतिष गुरु, अब आपसे जानना यह है कि आज का जैकपॉट किसके नाम, यानी आज उपाय किस राशि के नाम? कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह में खास यह है जी कि अपनों की बहुत अहम भूमिका होती है हम सब की जिंदगी में, और रिश्तों को पीछे हटाकर बाकी चीजों को बढ़ावा देते चले जाने से भी कहीं ना कहीं दुविधाएं ही पैदा होती हैं। इस समय आपको अपने कामकाज की ओर तो ध्यान देना ही है,
जो आपकी प्राथमिकता है, लेकिन साथ ही साथ किसी प्यार के रिश्ते को भी संभाले रखना है जो इस समय कमजोर पड़ता चला जा रहा है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, और दिन में एक वक्त जरूर निकालिए जब आप खुद से सवाल करें, खुद से बात करें, खुद से पूछें क्या किया, कैसे किया, क्या करते तो बेहतर होता, क्या न करते तो बेहतर होता। यह बहुत जरूरी होता है अपने दिन पर एक नजर डालना और तय करना कहां सही थे कहां गलत। बाकी हम हैं आपके साथ, कोई मुश्किल है तो आईडी है आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर से होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ, और आपका साथ देंगे आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।